बाइबल कहती पोतीफर की पत्नी सिर्फ ऐसी थी जो यूसुफ के अधीन नहीं थी, और उसी पर शैतान ने अटैक किया। आपकी जो चीज परमेश्वर के अधीन नहीं, उसी पे शैतान अटैक करता है। आपकी प्रार्थना तो पूरी है, रोजे तो पूरे हैं, लेकिन हम ऑफरिंग में कमजोर हैं, हम देने में कमजोर हैं, और वहीं पे शैतान अटैक कर रहा है कि हम सामर्थी तो हैं लेकिन गरीब भी हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो बाइबल कहती जब एलिया मोटा होके वहां से निकला और जब विधवा के पास गया, उसके बाद एक मुट्ठी, उसके बाद आटा, एक कुप्पी, तो बाइबल कहती तेल था, और बाइबल कहती इन दोनों के साथ जब वो बोलता है उस विधवा को कि ये मुझे खिला, परमेश्वर ने कहा कितना मुश्किल है ये बोलना। और बाइबल कहती है उस विधवा ने उसकी बात को सुना और उसे खिलाया, और उसने कहा तेरा ना तो आटा मैदा खत्म होगा, ना तेरा तेल खत्म होगा। सुनो मेरी बात, एलिया की जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उस विधवा और उसके बेटे को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया क्योंकि वो एलिया के साथ खड़ी रही। आज उस वही कलीसिया कामयाब है कि जिसका पास्टर खुदा के साथ खड़ा है, बावजूद दिक्कतों के, बावजूद मुश्किलों के वो खड़ा रहा, और उसकी कलीसिया उस पास्टर के साथ खड़ी है। तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मैंने लोगों को देखा चर्चों में जाते हैं जिनका अपने पास्टर के साथ कोई प्यार नहीं, उनका कलीसिया के पास्टर के साथ कोई लगाव नहीं, उनको वो सरमन देने वाला पादरी लगता है सिर्फ। जबकि बाइबल कहती है अगर आपने कामयाब होना है तो अपने पास्टर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने अगुए के साथ आप खड़े रहेंगे, जिस तरह आप अपने बाप, अपने भाई के साथ खड़े रहे। और वो अगुआ अगर कामयाब होना चाहता है, वो लोगों की ओर नहीं देखेगा, वो परमेश्वर की ओर देखेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा तो परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। आज जो चर्च में चल रहा है, जिन चीजों का आप आनंद ले रहे हो और जिन चीजों का आप आनंद थोड़े दिनों में लेने वाले हो, ये पैसों से पॉसिबल नहीं। यहां कोई ऐसा सपोर्टर नहीं जो फौरन से 100 करोड़ भेज रहा है। ये परमेश्वर की ग्रेस से पॉसिबल हो रहा है। अगर आप इस चर्च का फाइनेंस देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं। ये प्योर ग्रेस है परमेश्वर की। ये कौवे ही हैं जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और अगर आप इस चर्च में देखो, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग आशीषों को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्च के साथ खड़े हैं। उन्हें मालूम है चर्च में परमेश्वर का काम हो रहा है। क्योंकि जो पादरी, जो विश्वासी, जो प्रॉफिट, जो प्रेरित, जो पास्टर, जो टीचर परमेश्वर के साथ खड़ा है, उसकी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। और जो कलीसिया अपने पास्टर के साथ खड़ी, उस कलीसिया की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। बाइबल कहती बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन एलिया किसी के पास नहीं भेजा गया, सिर्फ सारपत की विधवा के पास। बहुत से क्रिश्चियन यहूदी थे जो मर गए, वो भी तो परमेश्वर के जन थे। वो कई विधवाएं थी, उनके कई इकलौते बेटे थे, उसी काल में वो मर गए। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने सबके लिए काम नहीं करना। बाइबल कहती वो उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने विश्वास को दिखाते हैं। उसी विधवा ने उसे खिलाया। बाइबल कहती वो लकड़ी बीन रही थी कि मैं लकड़ी बीनूं, इस एक मुट्ठी मैदा से और तेल से जो रोटी बने, मैं और मेरा पुत्र खाएं और मर जाएं। ये उसके मुंह का वचन था। एलिया ने कहा नहीं, पहले मुझे खिला। और बाइबल कहती जब उसने बोया, बाइबल कहती एलिया ने कहा अब तेरा मैदा भी खत्म नहीं होगा, तेरा तेल भी खत्म नहीं होगा। और बाइबल कहती जब तक अकाल रहा वो उस आटे में से और तेल में से खाते रहे। जिस दिन अकाल खत्म हो गया वो आटा और तेल भी खत्म हो गया। अगर जो कलीसिया अपने विजन के साथ, अपने पास्टर, अपने अगुए के साथ खड़ी है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर को मालूम है मरने नहीं देना।
वो सब क्रिश्चियंस की जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सब विश्वासियों की जरूरतें पूरी नहीं करता। आपको बहुत बड़ा भुलेखा है, बाइबल जी लिखे पंजाबी जी कहते हैं ना, भुलेखा पै गया था। आप बड़ी भूल में पड़े हो। वो सबकी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सबको चंगा नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने छुआ और चंगाई को लिया। और शमौन कोढ़ी जिसके घर में परमेश्वर खाना खाने के लिए गए, परमेश्वर पे शक ही करता रहा, अगर ये प्रॉफिट है तो इसको मालूम नहीं जो इसके पांव पड़ रही है वो एक पापन औरत है। अगर ये परमेश्वर का जन है तो ये ऐसे क्यों कर रहा है, अगर ये परमेश्वर का जन है ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो शक्की रह के शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। यीशु मसीह आए और चले भी गए और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यीशु मसीह बाइबल कहता अपने शहर में गए और बड़े सामर्थी काम नहीं कर सके क्योंकि लोगों का विश्वास वहां पे नहीं था। और ऐसी जगह जहां लोगों का विश्वास था, यीशु मसीह के कपड़े के छोर को, धागे को छू के लोग चंगे हो रहे थे। जिन बीमारियों से वैद्य भी उन्हें चंगा नहीं कर पाए, सारी दुनिया की सारी कमाई उड़ा दी, वो भी उन्हें हील नहीं कर पाए। दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 6 से 8 आयत को पढ़ेंगे। जय मसीह की। मेरा ईमान है कि इन वीडियो के सिले से आप बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की आने वाली और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया।